कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके बीच, अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। यहाँ प्रोफिशिएंट का मतलब कुशल या दक्ष है और पब्लिक स्पीकर का मतलब वक्ता। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर का मतलब एक कुशल वक्ता को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस का ए है ओरेटर, बी है नैरेटर, सी है आर्बिट्रेटर और डी है क्यूरेटर। इन 4 ऑप्शंस का ए ओरेटर, ओरेटर का मतलब कुशल वक्ता। बी है नैरेटर, नैरेटर को कहते हैं स्टोरी टेलर, इन हिंदी कथावाचक। सी है आर्बिट्रेटर, इसे हम जूरी बोलते हैं, हिंदी में पंच कहा जाता है। और डी है क्यूरेटर, इसे म्यूजियम केयरटेकर कहते हैं, हिंदी में संग्रहालय का अध्यक्ष। क्वेश्चन के हिसाब से अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, एक कुशल वक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आंसर होगा ओरेटर, क्योंकि ओरेटर का मतलब कुशल वक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। समुद्र तट से किसी वस्तु की ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ए है एल्टीट्यूड, बी है सर्टिट्यूड, सी है लेटीट्यूड और डी है लॉन्गिट्यूड। यहां पे एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, समुद्र तट से किसी वस्तु की ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहते हैं। बी है सर्टिट्यूड, इसे हम दृढ़ विश्वास कहते हैं। सी है लेटीट्यूड, इसे अक्षांश बोला जाता है। अक्षांश का मतलब विषुवत रेखा के समानांतर ग्लोब पर जब पूर्व से पश्चिम की तरफ एक लकीर खींची जाती है तब उस लकीर को अक्षांश कहते हैं। डी है लॉन्गिट्यूड, इसे कहते हैं देशांतर। जब उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने के लिए एक काल्पनिक समानांतर रेखा खींची जाती है तब उस काल्पनिक समानांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन हमारा, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। समुद्र तट से किसी वस्तु की ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहा जाता है, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब समुद्र तट से किसी वस्तु की ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है वन हु नोज एवरीथिंग। वह जो सर्वज्ञानी हो, वह जो सर्वज्ञ हो, वह जो सब कुछ जानता हो। ये कहता है ओमनीपोटेंट। यहां ओमनीपोटेंट का मतलब सर्व शक्तिमान है। ओमनी मतलब सर्व और पोटेंट का मतलब शक्तिमान। सर्व शक्तिमान या सबसे शक्तिशाली को ओमनीपोटेंट कहते हैं। बी है ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब सर्वज्ञानी या सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानता हो। सी है ओमनीप्रेजेंट, इसे सर्वकाल कहते हैं। इसे सर्वभूत भी बोला जाता है, जो तीनों काल में विराजमान हो, ओमनीप्रेजेंट। और डी है ओमनीफेरस। यहां ओमनीफेरस का मतलब जो सब जगह विराजमान हो। ओमनी मतलब सर्व और फेरस का मतलब विराजमान, जो सब जगह विराजमान हो।
उसे ओमनीफेरस कहते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो, उसे ओमनिशिएंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की वस्तुओं को देखने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये कहता है पेरिस्कोप। पनडुब्बी के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली यंत्र जो पानी के बाहरी सतह की निगरानी करता हो, उसे पेरिस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी। यहाँ सूक्ष्मदर्शी का मतलब नंगी आंखों से जिसे नहीं देखा जा सकता, उसे परखने के लिए, उसकी जांच के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है वो हमारा माइक्रोस्कोप है। बायोस्कोप, यहां बायोस्कोप का मतलब सिनेमा घर में पर्दे पर दौड़ती हुई तस्वीर को दिखाने वाले यंत्र को बायोस्कोप कहते हैं। और आखिरी शब्द है टेलीस्कोप, जिसे हम दूरबीन कहते हैं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर मैं इन सारे शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, एक दक्ष वक्ता को इंग्लिश में ओरेटर कहते हैं। 4 ऑप्शंस का ए नैरेटर है, जिसे स्टोरी टेलर कहते हैं, इसे कथावाचक कहते हैं। बी है आर्बिट्रेटर, जिससे हम जूरी बोलते हैं, पंच। और डी है क्यूरेटर, जिसे म्यूजियम केयरटेकर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, समुद्र तट से किसी वस्तु की ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शंस का बी है सर्टिट्यूड, जिसे हम दृढ़ विश्वास कहते हैं। लेटिट्यूड का मतलब अक्षांश है और लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो, उसे हम ओमनिशिएंट कहते हैं। ए है ओमनीपोटेंट, जिसे सब शक्तिशाली कहते हैं। सी हमारा है ओमनीप्रेजेंट, इसे सर्वभूत कहते हैं, जो सभी भूत में विराजमान रहा हो। और ओमनीफेरस, इसे हम सर्वव्यापी कहते हैं, जो सब जगह व्याप्त हो। और आखिरी है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजों को देखने वाले यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ये है पेरिस्कोप, पनडुब्बी के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली इंस्ट्रूमेंट जो पनडुब्बी के ऊपर यानी जल के ऊपर के एरिया की निगरानी करता हो। बी है माइक्रोस्कोप, इसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, नंगी आंखों से न दिखने वाली चीजों का सूक्ष्म अध्ययन करने वाला यंत्र माइक्रोस्कोप है। बायोस्कोप का मतलब सिनेमा घर में पर्दे पर दौड़ने वाली, चलने वाली तस्वीर को दिखाने वाला यंत्र। और लास्ट में है टेलीस्कोप, इसे हम दूरबीन कहते हैं। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दे। जय हिंद।